तो किसी को लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे ही बाइक में आ रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम सबकी बाइक में सबसे ज़्यादा सेम ही है। तो फ्रेंड्स, बहुत दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ चुके हैं उनके ऊपर। जैसे कि होंडा यूनिकॉर्न BS6 के बारे में मेरा कंटेंट रहता है। हर एक जो भी प्रॉब्लम आज तक मेरे होंडा यूनिकॉर्न BS6 बाइक में आए हैं वो सभी प्रॉब्लम मैंने आज तक इस चैनल पर आपको दिखाई दी है। लेकिन बहुत सारे प्रॉब्लम ऐसे है कि जो भी यूट्यूबर नहीं है उन्होंने भी बताया है कि हमारे बाइक में कौन से प्रॉब्लम आए हैं, और आज तक जो भी प्रॉब्लम आए हैं उनका जो सॉल्यूशन है हमने निकाल ही लिया है। तो यहाँ पर जितने भी कमेंट आए हैं उनका रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे, और जो भी मुझे चीज़ पता है होंडा यूनिकॉर्न BS6 के बारे में, तो यहाँ पर मैं उस चीज़ का भी यहाँ पर आपको बता दूंगा कि क्यों, कैसे, क्या होता है कि आपके जो भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन। तो यहाँ पर मैंने जो एक शॉर्ट वीडियो बताई थी, यहाँ पर मेरी जो बाइक है बीच रास्ते में ही बंद पड़ गई थी। उस टाइम पर मैंने एक वीडियो बनाकर यहाँ पर यूट्यूब पर डाल दी थी। तो यहाँ पर बहुत भाइयों के सेम प्रॉब्लम ऐसे करके आया है कमेंट। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि ये हीटिंग इशू नहीं है, ये जो भी है सॉफ्टवेयर बेस्ड बाइक है। जैसे कि इसमें कार्बोरेटर नहीं रहता है, इसकी वजह से कार्बोरेटर ना होने के कारण इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आता है। वो आप जो कि शोरूम पर जाकर यहाँ पर आप कंप्यूटर पे लगा के चेक करवा सकते हैं। लेकिन कोई भी बाइक हीटिंग इशू की वजह से बंद नहीं पड़ती है चलते चलते। तो यहाँ पर सेम प्रॉब्लम करके ऐसी तो बहुत भरी पड़ी है। इस टाइम पे ये बाइक खरीदनी ठीक है या नहीं। अभी तो जो बाइक आई है वो मतलब 2030 में भी दूसरा वेरिएंट आ चुका है 2023 में। तो यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि उसमें बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किए हुए हैं। तो यहाँ पर बाइक ऐसी कुछ ख़राब नहीं है, लेकिन थोड़ी सी मुझे लगता है कि जो मैंने बाइक चलाई अभी 2023 की आई हुई, तो उसमें कॉस्ट कटिंग की है क्योंकि वहाँ पर थोड़ी चलाने भी उसका वज़न हल्का लग रहा था। तो चलो यहाँ पर उसी वीडियो के नीचे एक कमेंट आई है कि जो आप ऑयल डाल रहे हो, जैसे कि शोरूम पर जाकर ऑयल डालते हो, उस ऑयल का यूज़ मत करो, और जो भी अच्छे क्वालिटी जैसे कि कैस्टर ऑयल आता है उस कैस्टर ऑयल का आप इस्तेमाल करो। और ऐसी ही बात जैसे कि मेरे फ्रेंड लोगों ने भी बताई थी कि यहाँ पर आप जो शोरूम से डाला हुआ ऑयल है उसे मत यूज़ करो, कैस्टर ऑयल का ऑयल डालो। उसके बाद आपके जो बाइक में है इंजन के अंदर आवाज़ आनी कम हो जाएंगी। तो मुझे लगता है कि इस टाइम पर मैं कैस्टर ऑयल ही ऑयल बाहर से परचेस करके यहाँ पर शोरूम पर मैं सर्विस करने वाला हूँ, और उसके बाद जो भी मुझे इम्प्रूवमेंट लगेगा उस ऑयल के बाद तो आपको जल्द ही इस चैनल पर अपडेट बता दूंगा। इससे पहले आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं है तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आगे आने वाली ऐसी ही अपडेट कोई भी बाइक, जैसे कि यहाँ से हमारा स्टार्टअप हो चुका है तो आगे हमारा मोटो ब्लॉगिंग का ही स्टार्टअप रहने वाला है हर एक चीज़ के ऊपर। तो यहाँ पर चलो अगले कमेंट की तरफ चलते हैं। तो एक भाई का कमेंट आया है कि यहाँ पर होंडा यूनिकॉर्न BS6 बाइक अच्छी है या नहीं, यहाँ पर अभी के टाइम पर लेना सही रहेगा या नहीं। तो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि यहाँ पर होंडा यूनिकॉर्न BS6 बाइक अभी आपको BS6 ही लेनी पड़ेगी, नहीं लेनी है तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपको यूनिकॉर्न में कोई प्रॉब्लम आए या नहीं। और अभी के टाइम पर इस नए जनरेशन के हिसाब से हमें नई बाइक लेनी है तो हमें एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा। लेकिन एक है मेंटेनेंस कम है, लेकिन सर्विसिंग ये जो भी प्रॉब्लम निकलेगा वो बहुत ज़्यादा निकलेगा। मतलब बाकी कंपनी से थोड़ा सा मुझे उनके पार्ट कॉस्टली लगते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो भी है लंबे समय तक चलता है, बाकी कंपनियों से ज़्यादा ही चलता है। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी भाई, मतलब जो भी फ्यूल मीटर है वो बहुत सारी बाइक में ऐसा ही दिखाता है। जैसे कि हम बाइक को स्पीड पर चलाते हैं उस टाइम पर हमारे बाइक का जो फ्यूल मीटर है वो कम दिखाता है और बाइक रुक जाती है तो फिर एक्चुअल में आ जाता है। तो यहाँ पर हर एक बाइक के साथ हो जाता है। लेकिन एक बात बताता हूँ, जो कि हमारी रेड लाइन होती है फर्स्ट वाली, जो कि हमारा मीटर चालू होता है वहाँ पर जो फर्स्ट वाली रेड लाइन होती है वहाँ तक मेरे हिसाब से 2 लीटर पेट्रोल बचा हुआ होता है, और उससे नीचे काटा नहीं आना चाहिए क्योंकि हमारी बाइक में मोटर आती है
तो यहाँ पर आप मान के चलो कि जो रेड वाली पहली लाइन है वहाँ तक आने तक ही हमें बाइक चलानी है, उसके बाद हमें बाइक नहीं चलानी है, हमें पहले फ्यूल फुल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक भाई का जैसे कि चेतन पवार का एक कमेंट आया है, तो मेरी होंडा यूनिकॉर्न 1 ईयर बिगेस्ट प्रॉब्लम, मतलब मैंने जो वो वीडियो बनाई थी उसके ऊपर कमेंट आया है कि भाई जल्दी से बेच दे बाइक को, 2 साल से मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। इससे तो अच्छा जो कि हमारी BS4 बाइक आती थी जो 160 सीसी के अंदर आती थी वो अच्छी है बोल रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि जिसको भी नई बाइक लेनी है उसे 160 सीसी बाइक जैसे कि BS4 कहाँ पर मिलेगी। तो एक बात बोल रहा हूँ कि जो भी प्रॉब्लम आते हैं वो उस पर जो डिपेंड रहता है कि वहाँ पर उसकी राइड कैसी चलती है, जैसे कि मैं किस प्रकार से चलाता हूँ। तो यहाँ पर मेरी राइड स्मूथ रहती है, तो यहाँ पर प्रॉब्लम बहुत दिनों तक नहीं आने वाला है। किसी की राइड बहुत हार्ड रहती है, जैसे कि कैसे भी खींचताड़ के चलती है बाइक, तो वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिल ही जाने वाले हैं। तो चलिए अगले कमेंट की तरफ देखते थे। होंडा यूनिकॉर्न BS6 मीटर 60 स्पीड और तो यहाँ पर जो मेरा मीटर का प्रॉब्लम आया था, जैसे कि आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो ऐसा प्रॉब्लम तो अभी तक किसी को भी नहीं आया था। लेकिन यहाँ पर कमेंट आ चुका है। तो 4 वीक पहले मेरे गांव के अंदर 2 लड़कों ने BS6 बाइक का मीटर चेंज करवा कर लिया है। तो यहाँ पर स्पीड मीटर के ऊपर फिर से एक कमेंट देखने को मिल रही है कि यहाँ पर मैंने फर्स्ट सर्विसिंग के बाद जो मेरी बाइक थी 100 किलोमीटर स्पीड के ऊपर चली ही नहीं गई। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारी बाइक 110 120 तक चली जाती है, लेकिन हमारा मीटर का प्रॉब्लम रहता है। मेरे भी साथ बहुत बार हुआ है, उसके बाद मेरा मीटर ही प्रॉब्लम देना शुरू कर दिया था, आवाज़ करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर भाई बोल रहा है 5th गियर पर मैंने फुल स्पीड में फुल एक्सीलरेटर में चलाई, लेकिन 100+ नहीं गई। तो ये मीटर का प्रॉब्लम है, मैं साफ साफ बता देता हूँ। या तो आपके जो पहिए के अंदर जो गियर लगा होता है स्पीड मीटर का, उसमें प्रॉब्लम है। यहाँ पर अभी के टाइम पर जो नई बाइक आई है उसका क्या सीन है वो तो मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर जो फ्यूल टैंक के ऊपर बहुत सारे कमेंट आए हैं, जैसे कि एक्चुअल फ्यूल से कम फ्यूल बताता है। कमेंट के मैंने रिप्लाई जैसे कि यहाँ पर ही दे दिए हैं, उनके रिप्लाई मैंने पिक नहीं किए हैं उनको। जैसे कि जितने भी रिप्लाई मुझे लग रहे हैं कि यहाँ पर कॉमन है, या किसी को लग रहा है कि जो कमेंट मैंने पढ़े हैं वो ज़्यादातर बाइक में प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो किसी को लगता है कि ये प्रॉब्लम मेरे ही बाइक में आ रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे कि यहाँ पर प्रॉब्लम सबकी बाइक में सबसे ज़्यादा सेम ही है, फ्यूल मीटर का है। जो हीटिंग इशू सबको लग रहा है, बाइक बीच में ही बंद पड़ रही है, वो भी प्रॉब्लम सभी के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम जैसे कि इंजेक्टर का एक प्रॉब्लम है, वो सभी के साथ सेम है। 2-4 ऐसे प्रॉब्लम हैं कि वो हर एक को, यानी कि 10 बाइक में से 9 बाइक को आ ही जा रहा है। तो यहाँ पर जो होंडा यूनिकॉर्न BS6 बाइक है उसमें आ रहा है, या इंजेक्टर वाली सभी बाइक में आ रहा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन इंजेक्टर वाली बाइक है वो मुझे थोड़ी सी। और एक कमेंट है जैसे कि हमने होंडा यूनिकॉर्न BS6 आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टार्ट ऐसा वीडियो शॉर्ट वीडियो डाला था, लेकिन उसके ऊपर जो कमेंट आए हैं वो सही में सच है। क्योंकि यहाँ पर एक भाई ने कमेंट किया है जस्ट डस्ट और नथिंग स्पेशल। तो यहाँ पर मैं सच बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो बाइक है आफ्टर लॉन्ग टाइम स्टार्टिंग तो थी, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि 2 से 4 दिन तक ही बंद रही थी। उस टाइम पर हमने बोरवेल लिया था, उसका जो 200 फीट तक जो डस्ट उड़ा था, मतलब 210 फीट तक पानी ही नहीं लगा था हमारे बोरवेल में, तो उसका पूरा प्रॉपरली डस्ट था वो बाइक के ऊपर जा गिरा था, उसकी वजह से ऐसा बन गया था। और मैंने ये वीडियो बनाई थी, जो भी है आपको सच सच बता रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई बता रहा है सीमेंट है, कोई कुछ पाउडर है बोल रहा है, लेकिन वो डस्ट हमारे बोरवेल की थी। यहाँ पर नीचे जितना भी नीचे जा रहा हूँ तो यहाँ पर कमेंट एक ही है, जैसे कि कोई बता रहा है मेरी फेवरेट बाइक, ऐसा कुछ। तो और ज़्यादातर कमेंट आए हैं जो हमारी यूनिकॉर्न जो बीच रास्ते में बंद पड़ी थी, तो उसके ऊपर ही फेसिंग सेम प्रॉब्लम, ऐसा ही कुछ सब कुछ कमेंट आए हैं। और
बाकी कुछ स्पेशल नहीं है। तो यहाँ पर ज़्यादातर बाइक में जो प्रॉब्लम सेम आ रहा है वो है इंजेक्टर के ऊपर, जो कि हमारी इंजेक्टर में पिकअप कम ले रही है बाइक। और उसके साथ साथ जो दूसरा प्रॉब्लम है वो हमारा बाइक का हीटिंग के वजह से बंद पड़ना, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो हीटिंग के वजह से बंद पड़ रही है, क्योंकि मेरा इंजन 2 किलोमीटर में ऐसा कुछ इतना हीट नहीं हो सकता है, क्योंकि घर से मैंने बाइक क्लीन की थी पानी से, तो वहाँ पर पूरा प्रॉपरली ठंडा था। और 2 किलोमीटर में इतना गर्म नहीं हो सकता है कितने भी स्पीड से जाओ तो ये हीटिंग इशू से नहीं बंद हुआ था। तो जिसका भी जो राय है उसने अपनी अपनी राय यहाँ पर रखी है, लेकिन मेरा तो मानना है कि यहाँ पर हीटिंग इशू की वजह से हमारी बाइक नहीं बंद पड़ सकती है। जो भी है वो सॉफ्टवेयर का ही प्रॉब्लम है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत लंबी हो रही है। तो आपको जो भी प्रॉब्लम आ रही है होंडा यूनिकॉर्न BS6 और अदर जो भी आप कोई भी बाइक यूज़ करते हैं, उसका भी जो भी प्रॉब्लम हो हमें कमेंट करके इसी वीडियो के नीचे बताना, और उस जो भी प्रॉब्लम है उसका हम सॉल्यूशन आप तक 100% जो भी है आपको बताने की कोशिश करेंगे अगली वीडियो में। जितने भी कमेंट हो उतने कमेंट का इस वीडियो का रिप्लाई देने की कोशिश की है हमने। तो चलिए अगली एक वीडियो में मिलते हैं। तो अगली वीडियो के लिए इसी वीडियो के नीचे के कमेंट हम उठाएंगे। जो भी कमेंट आएंगे जितने भी कमेंट आएंगे उतने हम यहाँ पर आपको रिप्लाई देने की कोशिश करेंगे। हम डायरेक्टली कमेंट का जो डायरेक्टली रिप्लाई आता है वो रिप्लाई नहीं देंगे, सिर्फ हार्ट वाला बटन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगली एक वीडियो बनेंगी, इस वीडियो के नीचे जो भी कमेंट आएंगे उसके ऊपर होने वाली है। तो चलिए इस चैनल को आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे इस वीडियो के नीचे जल्दी से एक अच्छा सा आपका जो भी प्रॉब्लम है और आज तक आपका प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ है बाइक का, तो उससे हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना।